जिंदगी का मरकज है, हमारी तमन्ना और आरजुओं का मरकज है। परवरदिगार आलम मुझे और आपको वक्तन फवक्तन इन मकामात की ज़ियारत के शरफ से मुशर्रफ करे। अब्बास न सिर्फ हमारी जिंदगी में बल्कि शहजादी सकीना अपने चचा को याद करती रही है। हर मकाम पर इस बीबी ने याद किया है। शाम गरीबा में अगर फुफी ने पानी दिया तो उस वक्त भी याद किया कि क्या मेरे चचा पानी लेकर आ गए हैं। कहीं और किसी ने तमाचा मारा तो ये शहजादी फिर चचा को याद करती रही। अजीजो अब्बास हमारी जिंदगी में इस तरह से है। और अब जो मंजर आप देख रहे हैं ये जनाब हुर का रोजा है। ये जनाब हुर का रोजा है। जनाब हुर ये वो शख्सियत है कि जिसने सबसे पहले हुसैन की राह में हायल हुए थे और हुसैन से एक मर्तबा हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाल के कहा था कि आप मेरे हुक्म के बगैर यहां से नहीं जा सकते। और हुसैन ने यह फिक्रा कहा था, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। तो एक मर्तबा आंखों में आंसू लाकर कहने लगे थे फरजंद जहरा को मुखातिब करके कि फरजंद रसूल क्या करूं, आपकी माँ का नाम मजमे में नहीं ले सकता। कौम अरब में ये बहुत मायूब समझा जाए कि किसी की माँ का नाम किसी के मजमे में लिया जाए, मगर मौला आपकी वालिदा गिरामी इस्मत व तहारत की उस मंजिल पर है कि मैं नाम नहीं ले सकता। किसी और ने कहा होता तो मैं जवाब देता। शायद यही एक जर्रा ईमान नूर के हुर के दिल में बाकी था जिसने हुर को शब आशूर तड़पा दिया और इस आलम में सुबह को पहुंचे हैं कि हुसैन इब्न अली ने अब्बास से कहा था, अब्बास मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा मेहमान आ रहा है। और हुसैन इब्न अली के कहने पर जब अब्बास चले हैं तो दूर से देखा कि हुर का बेटा भी है, हुर का भाई भी है और हुर भी है, मगर इस आलम में कि अबा से अपने मुंह को छुपाए हुए, रूमाल से हाथों को बांधे हुए अभी अब्दुल्ला हुसैन के कदमों के करीब आके कहता है, मौला क्या मेरी खता बख्शी जा सकती है। और हुसैन ने कहा था, हुर खुदा ने तुझे माफ किया, मैंने तुझे माफ किया, ये हुर है। और ये जनाब औन बिन अब्दुल्ला का रोजा है, जिसके लिए एक रिवायत ये है कि ये शायद जनाब ज़ैनब के साहबजादे हैं जो यहाँ पर दफन हैं। शाहिदी की लाश पर मां सरवरहना आएगी, एक लाश के बहत्तर होंगे टुकड़े जिस घड़ी, एक लाश के बहत्तर होंगे टुकड़े जिस घड़ी, इससे बढ़कर करबला में क्या कयामत आएगी। शाहिदी की लाश पर मां सरवरहना आएगी, शाहिदी की लाश पर मां सरवरहना आएगी। मादर अकबर निकालो रात भर जुल्फों के बल, मादर अकबर निकालो रात भर जुल्फों के बल, हम निकालेंगे जो बच्ची टूट कर रह जाएगी। जो रोजा आप देख रहे हैं ये उन बच्चों की कब्रें हैं जिन्हें हम फर्जंदान मुस्लिम के नाम से याद करते हैं। ये बाप के साथ आने वाले ये जनाब मुस्लिम के यतीम बच्चे बाप के कत्ल हो जाने के बाद इब्न जियाद की कैद में पहुंच गए। 1 साल तक रिवायतें ये कहती हैं कि इब्न जियाद की कैद में रहे। जब दरबान को इत्तला हुई तो ये खानवादे इस्मत व तहारत की शख्सियतें हैं तो इन्हें रिहा कर दिया। रात की तारीकी में ना राह मालूम बच्चे रात भर मज़ाफ़ात कूफा में भटकते रहे और सुबह को एक बाग के अंदर पनाह ली, जहां से एक कनीज ने इन्हें देखा और अपनी मालिका के पास ले गई, जो हारिस की बीवी है मगर आले मोहम्मद की चाहने वाली है। रात को जब हारिस को इनका इल्म हुआ तो एक मर्तबा मीर अनीस कहते हैं कि सहम गए, घबरा गए, डर गए बेचारे, या अली कहने पे जालिम ने तमाचे मारे।
رات بھر ستون خانہ سے باندھے رکھا اور صبح کو شاید یہی مقام تھا جہاں لا کر ان بھائیوں کو اس طرح سے قتل کیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے سبقت حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور یہ ظالم ان کو قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ ان بھائیوں نے وقت آخر ایک دعا کی تھی بارگاہ الہی میں کہ پالنے والے ہمارے اور ہمارے قاتل کے درمیان میں فیصلہ کرنا۔ شیخ صدوق اپنی امالی میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن زیاد جیسا شقی انسان جس کے سامنے علی اصغر کا سر آیا اور اس کے دل پہ کوئی اثر نہ ہوا، مگر جب ان دو بچوں کے سر اس کے سامنے رکھے گئے تو وہ اپنی مسند سے کھڑا ہو گیا اور اس نے حارث کو مخاطب کر کے کہا، حارث ان بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ انہیں تو زندہ لے کر آ جاتا اور بتلا کہ ان بچوں نے کیا کہا تھا۔ تو کہا، امیر اس نے ان بچوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اور ہمارے قاتل کے درمیان میں پالنے والے تو فیصلہ کرنا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ اس شقی کو لے جاؤ، اسے وہیں قتل کر دو جہاں پر اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے۔ آج بھی مظلومی ان کے مزار پر ان کی قبروں سے عیاں ہے۔